अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। तो अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। कहीं जा रही हूँ मैं, तो आपने हाइलाइट्स तो देख लिया। आपको कंप्लीट जो ब्लॉग है आज उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपने देखा होगा। बारात भी थी, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जो बारात की वीडियो है उसके लिए मैं पहले आपको प्रूफ के साथ जो है वो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जानती जिन्होंने मुझे सेंड किया है और उन्होंने क्या कहकर सेंड की है। वो वीडियो सारी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। प्रूफ जो है बीच में कहीं भी दूँगी, क्योंकि उससे पहले मुझे बताना है कि ये जो आप देख रहे हैं, एक तो बाइक की चाबी थी, दूसरा हसीब ने लिस्ट बनाई हुई थी, उसके लिए कुछ सामान लेकर आना था, और दो मेरी शर्ट्स थी जिनके साथ मैचिंग करनी थी। और मैचिंग करने वाला काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही टाइम लगता है। और दूसरा जो है ना, मैचिंग करना बिल्कुल जो है ना एग्जैक्ट आपको मैचिंग मिलती नहीं है। और दुपट्टे थे कुछ जो कि पीको के लिए देने थे, वो देने जाना है। और भी बहुत सारा काम था जो कि आज करना है, तो सारा जो है आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ बहुत सारी आज आपके साथ बातें करने वाली हूँ। तो बस रेडी मैं हो चुकी थी, अभी निकलने लग गए हैं। तो जाते जाते बच्चे जो हैं वो कारी साहब के पास चले गए थे। कारी साहब इस टाइम आते हैं, तो इरमिश और हुसैन जो है वो लास्ट में अभी मेरे साथ ही उतरे थे। तो अभी बस वो दोनों जा रहे हैं और मैं चली जाऊँगी बाज़ार की तरफ। तो बस अभी चलते हैं नीचे की तरफ। और नीचे जाते हुए मैं सोच रही थी कि हमेशा अम्मी जो है वो फ्रिज के सामने खड़ी मुझे नज़र आती हैं, तो आज भी नज़र आएंगी या नहीं आएंगी। तो बस जैसे ही मैं नीचे उतरी थी तो मैं साथ साथ मैं देख रही थी कि अम्मी फ्रिज के सामने खड़ी हैं या नहीं। और मैंने देखा तो अम्मी वाकई फ्रिज के सामने खड़ी हुई। तो मैं इधर से देख रही थी अम्मी निकलेंगी, अम्मी नहीं निकली। तो मैं दूसरी साइड पे आ गई हूँ कि यहाँ पे अम्मी अम्मी कहाँ गायब हो गई। तो अम्मी उधर से बाहर आ गई हैं। तो बस फिर जब भी नीचे उतरती तो अम्मी हमेशा यहाँ पे खड़ी हुई होती थी। फिर पूछने लग गई कि कहाँ जा रहे हो, ये वो सारी थोड़ी बहुत बातें की। उसके बाद हम निकल पड़े हैं। अब बाइक पे आज जा रहे हैं, और वैसे भी अभी आजकल हम लोग बाइक्स पे ही घूम रहे हैं। इसलिए जो है ना आपको हमारे कहीं भी घूमने फिरने के ब्लॉग्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बाइक पे निकलना या फिर जाना एक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी लगता है। दूसरा जो है फिर कहीं बच्चों के साथ तो बिल्कुल ही निकल नहीं सकते बाइक पर। या तो मैं अकेली आ सकती हूँ या फिर बच्चे आ सकते हैं। और गाड़ी जो है इंशाल्लाह वो जल्द ही आ जाएगी, तो फिर आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। और इसके अलावा मुझे आप सबको बोलना था कि हसीब का सुबह जो है वो टेस्ट है, तो आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माँ बाप की दुआएं तो हमेशा अपनी औलाद के साथ होती हैं, उनकी तो पूरी कोशिश होती है कि वो हर तरह से जो है वो कोशिश करे कि मेरे बच्चे का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। कैडेट में एंट्री का उसका जो है वो टेस्ट है। तो अभी तो मतलब कि स्टार्ट ही है, एक समझ लेके उसने बहुत मेहनत की है उस बच्चे ने, और अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। लेकिन आप सबकी दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसी की भी दुआ जो है वो किसी भी टाइम कबूल हो सकती है। तो आपने मेरे बेटे के लिए जो है ना दुआ करके ज़रूर जो है वो नीचे लिख देना है, आमीन कर देना है कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और आगे हमेशा जो है वो कामयाबी नसीब करे। आप सबकी जितनी भी जो मुझे बहनें देख रही हैं, सबकी औलाद को, सब बहनों को अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए। सब जो बहनें भाई सब जो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे उनके मकसद में, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे सबसे पहले आई थी, जैसे कि हमेशा हमारी अम्मी की भी जो एक कोशिश होती थी कि जब भी मेरे बच्चे का कोई भी टेस्ट है या स्कूल में कुछ भी इवेंट ऐसा है, या घर में या मिलाद है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो हमारी अम्मी हमेशा हमें हर इवेंट पे एक नया ड्रेस लेकर देती थी। तो वैसे तो हसीब के पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन मैं उससे चाह रही थी कि उसका टेस्ट के लिए जा रहा है, तो सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है उसकी पर्सनैलिटी जो कि उसको दिखनी चाहिए सबको, वहाँ पे जो टीचर्स वगैरह होंगे। ठीक है, उसने जो मेहनत की है वो तो अब रिज़ल्ट आएगा जब भी पता चलेगा। फिर उसके लिए मैंने आसिफ को बोला कि मुझे जाना है, मैं अपने बेटे के लिए कपड़े लेकर आऊँगी। और मेरे ख्याल में आसिफ हंस रहे थे बल्कि कि तुम इतनी महंगी वाली शर्ट्स देख रही हो जमालदीन वालों की, जो कि मैंने इतनी बड़ी कॉलेज में आकर पहननी शुरू की थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब वक्त जो है वो चेंज हो गया। पहले हम लोग भी जो है छोटी एज में, ठीक है कि हमारी अम्मी वो एक उस टाइम जो ब्रांड हुआ करता था, एक वो 5 स्टार और गुल अहमद का, ये जो ब्रांड थे ना, अम्मी इस तरह के लोगों के कपड़े लेकर आती थी। लेकिन हम उस टाइम छोटे थे तो 2 पीस में लेती थी अम्मी। और अब भी जो है वो ब्रांड तो अब तो बिल्कुल आम हो गया ना, अब तो हर कोई ब्रांड पहनता है, चाहे काम करने वाली भी क्यों ना हो, या फिर आप देख लें जितने मर्जी अमीर हैं या गरीब है, हर कोई जो है ना वो ब्रांड की तरफ ही भागता है। तो है जमालदीन जो है वो ब्रांड बहुत पुराना ब्रांड है और अच्छा ब्रांड है। इसके जो शर्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। इन शर्ट्स का जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होता, शर्ट्स पे बुर भी नहीं आती है और ये चीज़ें होती है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल भी ब्रांड के ऊपर, ऐसा नहीं कि मैं ब्रांड के ही कपड़े पहनती हूँ या बच्चों को पहनाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद भी लोकल कपड़े पहन लेती हूँ और बच्चों को भी पहना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बहनों को हो सकता है इस चीज़ का एतराज़ हो। नहीं, मैंने कभी इससे पहले अपने बच्चों को जमालदीन की शर्ट नहीं लेकर दी थी। आज फर्स्ट टाइम जो है वो मैं हसीब को लेकर दे रही थी, क्योंकि मुझे खुशी थी कि वो बच्चा जो है वो कैडेट के लिए टेस्ट देने जा रहा है। और वहाँ पर आपको पता है बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं, उनमें से कुछ बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होने होते हैं। तो बस आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना इसको कामयाब करें, आमीन सुमा आमीन। तो
ये जो पैंट है ना ये वाली, ये भी जमालदीन वालों की थी और इनको मैंने बोला था इसमें मुझे ब्लैक कलर दिखा दे, तो ब्लैक नहीं था, वो मुझे और कलर दिखा रहे थे। मैंने कहा नहीं मुझे ब्लैक कलर ही चाहिए। और यहाँ पे इनका मुझे स्टफ़ भी अच्छा लग रहा था और दूसरा जो है ना इसका मुझे लग रहा था कि उस पर सीपे अच्छी लगेगी। तो खैर देखते हैं अभी इनमें से आई थिंक मैंने ब्लैक कलर उनको बोला था, तो ब्लैक कलर इसमें नहीं था, तो फिर मैंने वो जो सबसे पहले ब्लैक निकलवाया था तो वो ही फिर ली थी। जबकि मुझे वो लूज़ भी लग रही थी और थोड़ी बड़ी भी लग रही थी, वो आसिफ को ही पूरी आ रही थी। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे टेलर की शॉप पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही कि हर ब्रांड का जो साइज़ है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि पहले साइज़ चेक कर लेते हैं एक दफ़ा इनके पास, क्योंकि हसन नसीब का जो माप है वो लिखा हुआ होता है इस भाई के पास। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। फिर उनका साइज़ जो है वो शर्ट का चेक करवा लिया था कि घर जाएंगे टाइम लग जाएगा, यहीं पे चेक करवा लेते। तो उन्होंने कहा कि नहीं सही है साइज़, तो इसलिए फिर जो है वो हम लोग आ गए थे, क्योंकि फिर अगर छोटी बड़ी हो जाती तो इतना टाइम नहीं था। रात को हम निकले थे, अगले दिन सुबह सुबह उसको जो है वो जाना था, तो बिल्कुल भी टाइम था शर्ट चेंज करवाने का या कुछ भी इस तरह करने का, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। अच्छा, उसके बाद मुझे आना था यहाँ पे पीको की शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था कि दुपट्टे कुछ जो है वो पीको करवाने थे। और यहाँ पे मैं सारी जो इनकी की हुई इन्होंने जो जो यहाँ पे लटकाए हुए थे उनको मैं देख रही थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं था लग रहा यहाँ पे कोई भी पीको, क्योंकि जो मैं पहले करवा के गई हूँ आप सबको याद होगा कि वो सब जो बड़ी अच्छी लग रही थी पीको जो की हुई है भाई ने। इसीलिए मैं इनकी शॉप पे आई, लेकिन उन्होंने वो सारी हटा दी कि एक तो उस पर जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत होती है। तो हालाँकि ये हर जो है वो 300 350 मतलब 400 इस तरह से जो है ना इनके वो है। तो मैं सबका ही जो है वो पूछ रही थी कि भाई इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है। आई थिंक इसका जो ये जो किरण है इसका भी 300-350 उन्होंने बताया था। कुछ का जो है ये 180 और 200 150 कुछ इस तरह जो है ना वो सबके रेट बता रहे थे। खैर मुझे यहाँ पे कोई भी अच्छी नहीं थी लग रही, तो मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ और दिखा दे अगर है तो। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लेसेस वगैरह पड़ी नहीं है, अगर आप कहती तो वो दिखा दे। मैंने कहा अच्छा चले वो ही दिखा दे, लेकिन इनमें से भी ये जो इतनी सारी लेसेस पड़ी हुई ना सामने, कुछ समझ नहीं थी आ रही कि इनमें से मैं कौन सी वाली लेस लगवाऊँ। मुझे तो कोई इतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक मज़े वाली कोई लेस लग नहीं थी रही इसमें। तो फिर भाई ने कहा कि देखें आपके जो ये दुपट्टे हैं ये कैजुअल ही है, ऐसा नहीं है कि ये फैंसी हैं या फिर इसके लिए कुछ इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह की लेस वगैरह लगवा लें तो वो ठीक है। तो फिर मैंने जो है भाई को बोला कि चले ठीक है ये करवा लें, लेकिन एक पे मैंने वही पुराने वाला जो अपना एक था वो मैंने करवाया था, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बल्कि अभी नहीं जब पीको होकर आ जाएगी। उन्होंने कहा था 2-3 दिन में ले जाइएगा। फिर मैंने बोला कि भाई मुझे वही वाला करके दे, वो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप मुझसे पैसे ले लीजिएगा, मुझे वही वाली पीको करके दे। तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है। और यहाँ पे आए थे, आसिफ ने लेना था आई थिंक परफ्यूम वगैरह लेनी थी या फिर कोई इत्र वगैरह लेने थे, तो वो यहाँ पे आए थे। तो मैं फिर आपको जल्दी जल्दी से मैंने कहा यहाँ पे कुछ मेहंदी का सामान पड़ा हुआ था वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें लड़की वाले लड़के वाले जो बैजेस वगैरह लगे हुए होते हैं ना शादियों में, और इस तरह की चीज़ें थी। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी बग्गी बनी हुई थी मेहंदी के लिए, और इस तरह की बहुत सारी प्यारी प्यारी यहाँ पे चीज़ें थी। अम्ब्रेला वगैरह भी पड़ा हुआ था और एक पान का पत्ता था, मैं भी आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें ये देखें यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो अब इंशाल्लाह जब भाई की शादी होगी, अभी तो खैर लड़की हम लोग ढूंढ रहे हैं, कोई प्यारी सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर जो है ना जब शादी होगी तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो है यहाँ पे मैं फिर आ गई थी। शर्ट्स जो हैं जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम लगता है ना वो यही लगता है। तो खैर जो यहाँ पे हमारे एक पठान भाई हैं वो उनके पास हर तरह का कपड़ा होता है, अच्छा भी बुरा भी। और ये है कि इनके जो मैं पहले भी लेकर गई हूँ तो यहाँ का जो कपड़ा होता है ना भाई के पास से जो भी मैं लेकर गई हूँ उनका जो बुरा है ना वो नहीं आती कपड़े के ऊपर, और कपड़ा भी अच्छा होता है। तो इसलिए ब्रांड की शर्ट थी, तो मैं कह रही थी कि कोई ऐसा कपड़ा मिले जो कि जल्दी ऐसा ना हो कि ट्राउज़र का कलर ख़राब हो गया और शर्ट जो है वो ऐसी पड़ी हुई है, तो इस तरह चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हर भाई ने काफ़ी कोशिश की कि इस तरह का जो है वो ट्राउज़र मैच करने की। एक जो है वो मैंने फिर भाई को कलर बताया कि इसमें से मुझे सेम कलर का नहीं चाहिए, मुझे अलग कलर चाहिए ना, जो एक लाइन सी अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो फिर मैंने बोला कि मुझे वो वाला निकाल कर दें अगर मिलता है। तो फिर वो भाई ने एक निकाला तो था, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे जो है ना कह लें कि 19-20 जो था ना वो फ़र्क लग रहा था। और अभी जब मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ और मैं इसको वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे इस तरह लग रहा है कि वो सेम है, लेकिन जब मैं इसको लेकर आई वहाँ पे मैं देख रही थी तो मुझे इस तरह लग रहा था कि फ़र्क है थोड़ा सा। तो इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया था कि नहीं किसी और शॉप पे जो है वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे बड़े खूबसूरत दुपट्टे हैं, ये ब्लैक वाला मुझे बड़ा पसंद आया था। है तो ये थोड़ा सा उन ख़वातीन के लिए जो थोड़ी सी एज की जो बड़ी होती हैं, ये दुपट्टे बड़े अच्छे लगते हैं वाइट कलर में ब्लैक कलर में। लेकिन मैंने भाई को रेट पूछा तो उन्होंने बताया था 1200 का जो है ना
इसका जो प्राइस थी वो बताई थी। अगर सिंपल प्लेन सूट हो, वो कुर्ता और वो जो शलवार पंजाबी सूट जैसे कहते हैं, और उसके साथ इस तरह के दुपट्टे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो खैर जी, मैं वहाँ से फिर ये दूसरे एक मार्ट आ गई थी, साथ ही एक मार्ट था, फिर मैं वहाँ पर आ गई थी कि शायद यहाँ पर मुझे जो है वो इसके कपड़ा मिल जाए ट्राउज़र का। और यहाँ पर भी काफ़ी जो है वो देखा, क्योंकि आसिफ को भी भूख लग रही थी। उन्होंने कहा कि जल्दी करो, मुझे जाना है घर, भूख लग रही है। तो मैंने कहा कि बस अब मिल जाए तो फिर जाते हैं। फिर यहाँ भी है काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद यहाँ भी हमें वो नहीं मिला। तो फिर अब जो है हम थक हार कर जा रहे थे वापसी घर की तरफ। लेकिन फिर जब यहाँ से निकले तो जाते जाते याद आया कि जो मेन चीज़ थी, जो हसीब की लिस्ट बनाकर उसने दी थी कि मुझे सुबह इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो तो हमने ली नहीं है। तो फिर राशि कहते कि लो भैया वहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे पहली भूख लग रही है। मैंने कहा कि नहीं चले। तो अक्सर इस तरह से होता है कि मैं जब घर से निकलती हूँ, मैं आसिफ को बोलती हूँ पहले खाना खा ले, खाना खा ले। तो वो कहते हैं कि नहीं, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर आकर जो है ना वो खाना खाऊंगा, अभी मुझे भूख नहीं है। लेकिन जैसे ही बाज़ार जाते हैं, थोड़े से जब पैसे लग जाते हैं ना आसिफ को, फिर भूख जो है वो जल्दी से लगना शुरू हो जाती है। तो खैर जी, ये सारी चीज़ें तो अब यहाँ पे आ गए थे हम लोग, जो लिस्ट है वो निकलवाएंगे। और मैं सबसे पहले पानी की बोतल देखने आई थी, जबकि घर में काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन वही हर माँ की तरह मेरे अंदर भी एक माँ का दिल था। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा जब सुबह टेस्ट देने के लिए जाएगा तो वहाँ पर उसके पास न्यू बोतल, न्यू कपड़े और इस तरह की हर चीज़ होनी चाहिए। जबकि ज़्यादातर देखा जो जाता है वो यही होता है कि हमेशा जो भी एक गरीब घर का बच्चा होता है, या समझ लें कि जिसने बेचारे ने फटे हुए कपड़े पहने होते हैं, हमेशा वही कामयाब होते हैं। क्योंकि वो उनका जो पढ़ाई की तरफ एक तो ध्यान बहुत ज़्यादा होता है और इन चीज़ों की तरफ नहीं। हालांकि मेरे बच्चों का अभी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ मेरा अपना शौक है कि मेरा बच्चा किसी दूसरे को देख के उसको ये फील ना हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने बच्चों को हर वो चीज़ दूँ जिसको वो किसी और को देख कर उनके दिल में ये चीज़ का ख्याल ना आए कि हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है। जबकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों के दिल में बिल्कुल ख्याल नहीं आता, वो दूसरों की तरफ देखते भी नहीं है कि उन्होंने क्या लिया हुआ है, क्या नहीं, उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ। इन्होंने कभी आज तक किसी को कॉपी नहीं की या किसी की तरफ देखकर ये चीज़ की फरमाइश नहीं की। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि जैसे भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। तो खैर फिर मैं यहाँ पे आई तो पानी की बोतल मैं देख रही थी, मुझे चाहिए थी कुछ इस तरह की जो जल्दी टूटे नहीं। प्लास्टिक की आपको पता है जल्दी गंदी हो जाती हैं और टूट भी जाती हैं। तो फिर मुझे इस पर नज़र पड़ी, जो सामने आपको बोतल दिख रही है ना। मैं सारी शॉप पे घूम रही थी तो यहाँ पर अचानक से नज़र पड़ी। ये बोतल सारी बहुत महंगी थी, मुझे लग रहा था 1-1.5 गिलास ही पानी इसमें आना है, लेकिन ये सारी कोई 1000, 1500 और 1700 इस तरह जो है ना ये वाटर बोतल थी। तो फिर मैंने खैर एक बोतल इसमें से ली थी, ये जो रेड वाली भाई के हाथ में ये वाली बोतल मैंने ले ली थी। आई थिंक ये मिली थी मुझे डिस्काउंट के साथ 750 में या 800 में, कुछ इस तरह से ये बोतल मिली थी। और बाकी जो सारी बोतल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। खैर हम लोगों ने जल्दी से जो सामान लेना था वो ले लिया। अभी जो पेन वगैरह थे जो हसीब ने बोला था वो लेकर आइएगा। अब जल्दी से हम इसका बिल जो है वो पे कर लेते हैं। और उसके साथ ही जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्रूफ के साथ आपको बारात की वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। तो मुझे ये किसने सेंड की, उन्होंने अपना नाम लेने के लिए तो मना किया, लेकिन मैं उनके जो SMS है वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज जैसा कि आपने देखा है कि मेरा ऊपर जो मैंने अपने चैनल पे लिखा हुआ है लाइफस्टाइल विद नौरीन, आज से पहले मैंने कभी नहीं लिखा। वो इसीलिए कि अक्सर लोग जो है वो वीडियो उठा लेते हैं, फिर अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, फिर उसके बाद हमें तो यूट्यूब की तरफ से आ जाता है कि आप इनको ना स्ट्राइक दे सकते हैं, कॉपीराइट। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर कोई भी अपनी तरफ से कोई भी दुश्मनी जो है वो खड़ी कर लूँ, मैं किसी को स्ट्राइक दे लूँ। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती, और ना ही मैंने किसी को मैसेज किया कुछ भी इस तरह से, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी वीडियो जो हैं वो उठाई हुई है जो कि मुझे वहाँ पे मैसेज आया यूट्यूब टीम का। है अभी जो है मैं आपके साथ वो मैसेज शेयर कर लेती हूँ। हसीब, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और हसीब निकल रहा था, और हसीब के लिए बहुत सारी आप दुआएं करिएगा। आज मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज हसीब के लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला इसको कामयाब करें, आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था कि प्रूफ के साथ मैं आप लोगों के साथ बारात की वीडियो जो है वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैसेजेस आप रीड कर लें। इंस्टा पे पहले इन्होंने मुझसे रब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि मैं आपकी ये जो वीडियो है ना वो बहुत ही शौक़ से देखती हूँ और आपको पसंद करती हूँ, तो इसलिए जो है ना वो मैं आपको ये वीडियो सेंड कर रही हूँ। अपने चैनल पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा नाम जो है वो हरगिज़ नहीं लीजिएगा। मैंने इनको बार बार पूछा कि ये वाकई जो है सितारा के हस्बैंड की वीडियो, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल 100% श्योर है कि ये उनकी वीडियो। चले खैर, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद हसीब जो है वो चला गया था, बस सुबह सुबह के टाइम में उठी थी और मैं देख रही थी उसको जाते हुए, जो है वो मैं अल्लाह हाफिज़ करूँगी। हाँ, तो बस यहाँ पे हसीब से भी और आप सबसे भी चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।